बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ना है कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपकी बुक के अंदर उन्होंने जो टॉपिक दिया हुआ है वो है फिजियो केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का आज हम पढ़ेंगे, उसको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है बेटे, तो कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ये भी उसी चीज़ में आ जाएगा और फिजियो केमिकल नेचर भी उसी चीज़ में आ जाएगा। केमिकल नेचर में यहाँ पे हम स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, उसकी कॉम्पोजिशन पढ़ लेंगे, वो केमिकल नेचर आ जाएगा। और फिजियोलॉजी मतलब के फंक्शन, तो ये दोनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन ये एम्फीपैथिक लेयर है जो कैसे एक्ट करती है, बैरियर की तरह एक्ट करती है विद इन और अराउंड अ सेल। एक सेल के अंदर और एक सेल से बाहर दोनों इन्वायरमेंट को सेपरेट करती है, तो एम्फीपैथिक लेयर है। एम्फीपैथिक लेयर बेटे इस तरह की होती है जिसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दोनों तरह के उसके अंदर रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह पोलर एंड नॉन पोलर दोनों रीजन प्रेजेंट है किसके अंदर, ये लिपिड के अंदर। ठीक है, तो ये किस तरह से एक्ट करती है, एम्फीपैथिक लेयर। पोलर और नॉन पोलर दोनों रीजन सेम मॉलिक्यूल में होना, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीपैथिक या हेट्रोजिनस। ठीक है, ये नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी किस तरह से लिपिड्स के अंदर, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर किस तरह से इनके पोलर और नॉन पोलर रीजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बेटे क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर है, डबल लेयर। बाई लेयर का मतलब क्या हुआ, डबल लेयर। ठीक है, और लिपिड ज़्यादा कौन से होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, प्रोटीन्स। और भी चीज़ें हैं, जैसे आगे जाके हम पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं, ये चीज़ें भी हैं इसके अंदर। लेकिन मेजर जो 50% ड्राई वेट बनाते हैं वो कौन सी हैं, ये दोनों। 50% प्रोटीन बनाते हैं और बाकी जो हैं वो लिपिड्स। ये दोनों एबंडेंट अमाउंट में हैं। ठीक है बेटे, अच्छा जी, उसके बाद इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल को इनक्लोज करती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या वो यूकैरियोटिक सेल हो, तो हर एक सेल को क्या करेगी, इनक्लोज करेगी। अच्छा, फिजिकली ये सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, ये भी बात मैंने आपको पहले बता दी। अल्ट्रा थिन है, बहुत ज़्यादा थिन, पतली है, इलास्टिक है। ठीक है, और लिविंग जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और डायनेमिक एंड सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर। सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट बैरियर के ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। डायनेमिक क्या है बेटे, ये बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल कह सकते हैं। ठीक है बेटे, अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखें तो मॉलिक्यूल्स, लिपिड मॉलिक्यूल और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेनली। ठीक है, क्या करती है, कंट्रोल करती है न्यूट्रिएंट्स की एंट्री को और एग्जिट को। ठीक है, और जनरेट करती है डिफरेंट कंसंट्रेशंस किसके अंदर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द सेल। इंटीरियर अंदर वाली साइड और एक्सटीरियर बाहर वाली साइड। सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट और बाहर इन्वायरमेंट में कंसंट्रेशन डिफरेंस क्या करती है, वो जनरेट करती है। ठीक है बेटे, नीचे इसकी हिस्ट्री बताई हुई है। आपके इसमें कोई हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कर देते हैं, ये छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मेनली इसकी, हम कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हैं ना, केमिकल कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर ये पढ़ना, तो ये उसके फिजियो केमिकल नेचर, तो केमिकल नेचर में हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, लिपिड्स 4 मेजर क्लासेस हैं लिपिड्स की जो कॉमनली प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरोल्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दो इनके अंदर क्या हैं, डोमेन्स हैं। वही पोलर एंड नॉन पोलर, या हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। वाटर क्या है, वाटर पोलर है ना बेटे, पार्शली इसके अंदर चार्जेस हैं, पार्शियल चार्जेस हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ये पोलर है। ठीक है, तो पोलर को अट्रैक्ट करेगा, तो जो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक नेचर। और वाटर जिसको रिपेल करेगा वो हाइड्रोफोबिक, और वाटर जिसको अट्रैक्ट करेगा वो हाइड्रोफिलिक।
हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नेचर, पोलर होगा तो हाइड्रोफिलिक, नॉन पोलर होगा तो हाइड्रोफोबिक, ये 3 चीज़ें। ठीक है, ज़्यादा एबंडेंट इसमें कौन से लिपिड होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो मेन लिपिड बाइलेयर बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फॉस्फोलिपिड की हम बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड फॉस्फेट ग्रुप होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलिन है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक इसके अंदर टेल है, जिसके अंदर क्या होती हैं? फैटी एसिड्स होते हैं। ये देखें बेटे, पोलर ग्रुप फॉस्फेट, ग्लिसरॉल और नीचे 2 कौन सी हैं? फैटी एसिड की चेन है। तो हेड क्या है बेटे? हाइड्रोफिलिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसी वजह से मेम्ब्रेन में हेड बाहर वाली साइड पे होता है ना, ताकि वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो बाहर हो जाता है। और जो दूसरी साइड है, टेल्स हैं, वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर रेपेलेंट है, वाटर से दूर दूर भागती हैं, तो वो इनसाइड हो जाती हैं। जैसे अभी आगे मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये देखो, कोलिन, फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल ये मिलके क्या बना लिया? ये हाइड्रोफिलिक हेड बना रही हैं। ठीक है, और नीचे देखें हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स हैं। और ये किस तरह से बनाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर? ये वाटर की तरफ हेड होगा और इन साइड पे क्या होगा? हाइड्रोफोबिक टेल्स होंगी, जो ओरिएंट किस तरफ होंगी? अवे फ्रॉम द वाटर। ठीक है, 2 तरह के फॉस्फोलिपिड्स हैं, न्यूट्रल और एसिडिक। न्यूट्रल ऐसे जो क्लोजली पैक होते हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के साथ, स्फिंगोमाइलिन और लेसिन